हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का वर्कशीट नंबर 8, क्लास साइंस का वर्कशीट नंबर 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो ये तारीख है 23/7/2021 की ये वर्कशीट है। ठीक है, इसमें हमें जैसा कि आपको पता है भी आपका वर्कशीट जो है कार्यपत्र यानी कि जो किससे आ रहा है, धातु और अधातु से। तो आज हमें धातुओं और अधातुओं के कुछ भौतिक गुण मतलब देख के जो हमें पता लग जाए। अभी हम दो चीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आज हमें धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में जानना है और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गुणधर्म लिखा हुआ है और धातु और अधातु में पाया जा क्या होता है या नहीं वो बता रहा है। जैसे पहले धात्विक चमक, यानी कि चमक बोले तो धातुओं की सतह पे चमकदार होती है और अधातुएं जो होती है वो चमकीला नहीं होती है। ज़्यादातर जो धातु होता है वो चमकदार होता है, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता। कठोरता की बात करें तो धातुओं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन अधातुएं जो है अधिकतर नरम होता है, सॉफ्ट में पाया जाता है। अगर जो उसकी रूप की बात करें, मतलब कि क्या होता है, तो धातुएं कमरे के ताप पे ठोस के रूप में पाई जाती है और धातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। ज़्यादातर जो होता है धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन मरकरी एक ऐसा पारद जो है एक ऐसा धातु है जो कि ठोस अवस्था में नहीं, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से फिर आगे जो है आघात वर्धता क्या था कि कुछ धातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, यही आघात वर्धता है। लेकिन अधातुएं जो आघात वर्धता नहीं होती है, मतलब इसे हम पीट के पतली चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, धातुओं को हम पतली तार में खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुओं को तन नहीं होता है, पतली तार में नहीं खींच सकते। विद्युत व उष्मा के चालक, समानतः यानी कि ज़्यादातर जो होता है धातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, मतलब उससे पास करता है, लेकिन समानतः अधातुएं जो है विद्युत और उष्मा के कुचालक होती है। ध्वनिक, तो ध्वनिक की बात करें तो धातुएं कठोर सतह से टकरा कर आवाज़ करती है, यानी कि आवाज़ आता है, लेकिन अधातुएं का ध्वनिक नहीं होता है। यहाँ पे देखो हमें नोट लिखा गया है कोई चीज़ कि मरकरी कमरे के तापमान पे द्रव होता है, यानी कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान मतलब रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, अभी हम बताए थे। और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत और उष्मा के सुचालक होता है, इससे पास करता है। ग्रेफाइट क्या होता है पता है बच्चों, पेंसिल में जो होता है ना आपका ब्लैक वाला, वही होता है ग्रेफाइट। तो ये था। इसके बाद आज का वर्कशीट में हमें 5 क्वेश्चन दिया गया, ये सभी 5 क्वेश्चन को हम लोग नीचे आपको करके बताएंगे, समझने का भी कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रश्न था बच्चों, अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं का नाम बताएं। तो आप लोग लिख दोगे लोहा, चांदी और सोना। हम लिखे, आप लोग ये भी लिखना लोहा, चांदी, सोना, अल्मुनियम, कॉपर, जो भी आपको लगे 3 धातु कुछ भी आप लोग नाम लिख सकते हो। उसके बाद जो था बच्चों, उसके बाद है कि विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है, मतलब आराम से उसे फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम विद्युत के सुचालक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम लिख रखे तांबा, अल्मुनियम, जस्ता, सोना, चांदी आदि, ये सब विद्युत के क्या है, चालक। ठीक है, यानी कि एकदम सुचालक है बोल सकते हैं। तो सुचालक क्या होता है आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स। अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। तो आप लोग टेबल से जो भी 2-3 लिख सकते हैं कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातुएं समानता कठोर होती है, धातुएं कमरे के ताप पे ठोस के रूप में पाया जाता है, ज़्यादातर ठोस और गैसीय रूप में पाया जाता है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, देखो अधातु का था, हम यहाँ पे सॉरी ये हम धातु का लिख दिए हैं, आप लोग क्या लिखोगे, अधातु का लिखोगे। ठीक है, अधातु का लिखोगे। ठीक है, तो अधातु का देखो आप लोग यहाँ से कोई 3 सा लिख लेना। सॉरी, हम देखो जल्दी में हम धातु के जगह पे अधातु के जगह पे धातु लिख दिए, सॉरी। तो आप ये कोई सा 3 लिख लेना। अधातुएं चमकीली नहीं होती है, अधातुएं अधिकतर नरम होती है, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जा सकती है। कोई सा भी आप ये 3 लिख लेना। ओके, ठीक है, सॉरी हमें देखो धातु के जगह पे अधातु का लिख दिए। ठीक है, आप लोग को हम समझा दिए, आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा ऑडियो भी चेक करके, कोई चीज़ प्रिंट लिखा होता है तो हम जब समझाते हैं उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आघात वर्धता और तन्यता का अर्थ समझाइए। तो आघात वर्धता क्या था, किसी पदार्थ का हुआ गुण जिसके द्वारा उसे पतली चादरों में अंकित किया जा सकता है, उसे हम आघात वर्धता बोलते हैं। और तन्यता क्या था, किसी पदार्थ का हुआ गुण जिसके द्वारा
उसे पतली तार में खींचा जा सकता है, उसे खींच खींच के हम पतली तार में कर सकते हैं, वो तन्यता होता है। ठीक है। एक धातु और अधातु में कौन सा ध्वनिक होगा? तो धातु और अधातु में धातु ध्वनिक होगा, इससे मेटालिक साउंड निकलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वर्कशीट जो था अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार फिर से इसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो हम यहाँ पे धातु लिख दिए थे, आप लोग प्लीज़ टेबल से अधातु के बारे में लिख लेना। ठीक है। ओके, यहाँ पे ये था। ठीक है, ये अधातु का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आप लोग कोई सा भी इससे 3 लिख लेना, थोड़ा जल्दी में मिस्टेक हो गया। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।